हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का पार्ट 4, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फेयर और हेमिस्फेयर के बारे में। आप लोगों को बता देता हूँ, इकोनॉमिक्स की लाइव सीरीज चल रही है। रोज शाम को 7:30 बजे क्लासेस होती हैं इकोनॉमिक्स की, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। पॉलिटी की सीरीज तो ऑलरेडी मैं अपलोड कर ही रहा हूँ, उसमें फंडामेंटल राइट्स का मैं राइट टू इक्वालिटी तक खत्म कर चुका हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आपको बता देता हूँ एक बार फिर से कि इस लेक्चर के स्लाइड आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल ही जाएंगे, और हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है यूमी_यूपीएससी। आप यहाँ पर जाकर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर और जानते हैं स्फेयर के बारे में। देखिए, स्फेयर होती है गेंद की तरह, जो हमारी खेलने वाली बॉल होती है उसकी तरह होता है स्फेयर। ये आप लोगों को पता ही है। स्फेयर की ये होती है रेडियस, दिस इज स्फेयर्स रेडियस, ठीक है, और इसमें कुछ होता नहीं है। वॉल्यूम होती है स्फेयर की 4/3 पाई आर स्क्वायर, दिस इज वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। और टोटल सरफेस एरिया होता है स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। इसको ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं सिमिलरली हेमिस्फीयर की बात करूं, तो हेमिस्फीयर के केस में टोटल सरफेस एरिया भी होता है और कर्व्ड सरफेस एरिया भी होता है। देखिए, क्योंकि हेमिस्फीयर होता है आपका बाउल की तरह, जैसे आपकी कटोरी होती है। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि कटोरी का मुंह ऊपर से खाली है, कटोरी तो ऊपर से खुली हुई होती है ताकि उसमें कुछ भी आप पोर कर सकें। और ये जो है ये कर्व्ड पोर्शन होता है, तो इसका एरिया तो होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? अगर मान लीजिए कोई ऐसा बाउल है, कोई ऐसी चीज है जो ऊपर से कवर्ड है, तो आप ऊपर वाले सर्कल का एरिया और ऐड कर देंगे। टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। इन तीन चीजों को दिमाग में बिठाइएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इस टॉपिक के ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान सवाल है। 4 पाई आर स्क्वायर एंड 4/3 पाई आर क्यूब, दो फॉर्मूलाज लगेंगे। सो 4 पाई इंटू 7 इंटू 7, तो पाई में होता है 22/7। इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हुआ? 88 इंटू 7, दिस इज योर सरफेस एरिया। एंड 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 से ये 7 कट हो जाएगा। 7 7 सा 49, 49 इंटू 88 अपॉन 3। कुछ मिक्स फ्रैक्शन जैसा आएगा। इसकी वॉल्यूम होगी सेंटीमीटर क्यूब, इसका होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर सर्कमस्क्राइब्ड बाय अ क्यूब ऑफ एज 8 सेंटीमीटर। देखिए, अगर मैं इस तरीके से करके एक क्यूब बनाता हूं, इस क्यूब का जो एज है वो 8 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब ये है कि आप इसके अंदर जो स्फेयर रख सकते हैं उसका डायामीटर मैक्सिमम 8 सेंटीमीटर हो सकता है। उससे बड़ा होगा तो वो क्यूब के अंदर आएगा ही नहीं। तो जो आप स्फीयर रखेंगे इसके अंदर, उसका डायामीटर 8 होना चाहिए, जो कि किसके बराबर है? इसकी एज के बराबर। ठीक है ना, जो इसकी एज है इसके बराबर है। तो 8 सेंटीमीटर अगर उसका डाया है, तो उसका रेडियाई कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया? 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, दैट इज 4 इंटू 4 इंटू 4। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 88 इंटू 16 अपॉन 21। इसको सॉल्व करने के बाद आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा और आपको आंसर नजर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है? फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हुज डाया इज 7 सेंटीमीटर। जी, डाया अगर 7 सेंटीमीटर है तो आपका कितना हुआ? रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। 10 और 10, 5 2 2 11, 5 दूनी 10, 11 पंजे 55, 5 11 तिया 15 और 5 20/2, यानी 205 अपॉन 2। इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जितना आंसर हो वो आप टिक करके पेपर में अपना क्वेश्चन सही कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में मैंने जल्दबाजी में गड़बड़ कर दी है। ये जब 2 कैंसिल आउट होगा इस 10 से, तो यहाँ पर 5 आएगा, फिर 5 और ये आएगा 7, तो कितना बनेगा? 11 7 ज़ा 77 होगा आंसर। 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, that is your answer. If R of a sphere is decreased by 24%, by what percent surface area will decrease? तो जी R आपका डिक्रीज हो गया 24% से, तो आपने ये बताना है सरफेस एरिया में कितना डिक्रीज हो जाएगा उसके बाद। तो
ओरिजिनल जो आपके पास सरफेस एरिया था, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे भी करेंगे, इस क्वेश्चन में से आप कैलकुलेशन वर्क कम नहीं कर पाएंगे। करने का तरीका सिंपल है, मैं बता देता हूँ। रेडियस को मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल 100, जो R1 आएगा न्यू रेडियस 24% डिक्रीज होने के बाद वो कितना आएगा 76। तो पहला सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई इंटू 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 इज योर 10,000 इंटू 4 40,000 पाई, माइनस उसके बाद ये कितना होगा 76 इंटू 76 इंटू 4। ठीक है, तो 76 इंटू 76 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 76 इंटू 76 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 23104। तो जो नया सरफेस एरिया होगा वो होगा 23104 पाई। इन दोनों को माइनस कीजिएगा, वो डिफरेंस आ जाएगा, और किससे डिवाइड कर देंगे 40,000 पाई से। क्योंकि आपको निकालनी है परसेंटेज, तो 100 से मल्टीप्लाई और कर दीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद आपको आपका आंसर मिलेगा, जो कि आएगा 42.24%। दैट विल बी योर आंसर। तो आपको सिर्फ ये कैलकुलेशन इसमें करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक सिलेंडर था 12 सेंटीमीटर जिसकी रेडियस थी, जिसमें 20 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ था। उसके अंदर आपने एक स्फेरिकल बॉल डाली, तो उसका वॉल्यूम लेवल जो है वो बढ़कर 6.75 हो गया। क्या सिचुएशन थी देखिए जी। ये एक सिलेंडर था, इसका रेडियस 12 सेंटीमीटर था, इस पे लेट सपोज ये 20 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ था। आपने इसके अंदर एक जैसे ही एक स्फेरिकल बॉल डाली, तो पानी का लेवल राइज होकर 6.75 सेंटीमीटर और बढ़ गया, इससे राइज हो गया। तो आपने बताना है कि स्फेरिकल बॉल का रेडियस कितना था। देखिए एक सिंपल सी चीज ये है कि वॉल्यूम में जो इंक्रीज हुआ है वो इस बॉल की वजह से इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब वॉल्यूम उतना ही इंक्रीज हुआ है जितना इस बॉल का वॉल्यूम है। तो इंक्रीज्ड वॉल्यूम कितना है? देखिए इनिशियली वॉल्यूम कितना था, पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंडर का वॉल्यूम। तो आर कितना था, पाई इंटू 12 इंटू 12 इंटू एच विच इज इक्वल टू 20। ठीक है, माइनस सॉरी नेक्स्ट केस में हाइट कहां तक पहुंच गई 20 प्लस 26.75 सेंटीमीटर तक। तो क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको काटिए, इसको ऐसे लिखिए। पहले था पाई आर स्क्वायर, हाइट थी 26.75 माइनस पाई आर स्क्वायर, पुरानी हाइट थी 20। पाई आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे, ये माइनस करेंगे तो कितना होगा 6.75, जो हाइट इंक्रीज हुई थी वो। क्योंकि ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम है, और चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू दी वॉल्यूम ऑफ द बॉल, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द बॉल की वजह से ही चेंज इन वॉल्यूम हुआ है सिलेंडर का। तो अब क्या हो जाएगा, ये पाई इंटू 12 इंटू 12 इंटू 6.75 अपॉन 100। ठीक, या 100 आप मत भी लगाइए तो भी काम चल जाएगा। उसके बाद क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है जी स्फेयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और ये आर मेरे को कैलकुलेट करना है, पाई से पाई कैंसिल आउट, ये 4 से ये 3 कैंसिल आउट। तो ये कितना बना, इन शॉर्ट ये क्या बन गया 36 इंटू, और इसको आप कर लेंगे, ये होगा 6.75, या फिर आप इसको चाहें तो क्रॉस कर लीजिए 4, और ये होगा 25 दूनी 50, ये 4 4 तिया 12, और इस 3 को भी इधर ले आइए, तो 3 तिया 9 तिया 27, और 27 इंटू 27 होते हैं आपके 729। आर क्यूब इज इक्वल टू 729, सो आर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द स्फेयर कितनी थी, 9 सेंटीमीटर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और सीसेट के लेक्चर आते रहेंगे अभी चैनल पर। ये मत समझिएगा कि सीसेट की सीरीज मैंने बीच में छोड़ दी है, नहीं, सीसेट के लेक्चर अभी और भी आएंगे।